गूगल ना सिर्फ अपने पेजेस को फाइंड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, बल्कि गूगल ये भी कहता है कि आप अपने यूज़र्स को हेल्प करें कि वो आपके पेजेस ढूंढ भी सकें और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। गूगल ने बाकायदा उसके ऊपर भी टिप्स प्रोवाइड की हैं, जिनमें से कुछ टॉप टिप्स मैं आपको बताऊंगा। पहली टिप गूगल ये देता है कि आप टेक्स्ट यूज़ करें इमेजेस के बगैर, मतलब इमेजेस के अलावा आप टेक्स्ट यूज़ करें। कोशिश करें कि आप टेक्स्ट के तहत बताएं और इमेजेस कम से कम यूज़ करें। सो अगर इमेजेस यूज़ करने भी हैं तो उनका ऑल्ट टैग भी मेंशन करें। तो आपको याद आएगा अब कि मैंने आपको बताया था कि इमेज एसईओ में गूगल इमेजेस को क्रॉल नहीं कर पाता। इमेजेस के अंदर क्या है गूगल को नहीं पता। तो इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑल्ट टैग्स लगाते हैं, जिसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये ऑल्ट टैग्स या ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, इसके डिफरेंट नाम हैं। ये ऑल्ट टैग्स क्या करते हैं, गूगल को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है। तो आपको लिख के बताना पड़ता है कि इस तस्वीर के अंदर क्या हो रहा है, और उस लिखने में आप कीवर्ड्स या डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल की पहली टिप ये है कि आप टेक्स्ट यूज़ करें, क्योंकि टेक्स्ट से गूगल मैच कर सकेगा आपके पेज की कंटेंट को उस सर्च क्वेरीज के साथ जो गूगल के ऊपर सर्चेज हो रही हैं। कोई भी बंदा मतलब ज़्यादातर सर्चेज वर्ड से होती हैं। इमेजेस सर्च गूगल ने लॉन्च किया, आप इमेज से सर्च करें तो आप इमेजेस ढूंढ सकते हैं सिमिलर, लेकिन वो एक डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। लोगों ने अगर कुछ सर्च करना है तो वो टाइप करते हैं वर्ड्स या वो बोलते हैं वर्ड्स, तो गूगल सर्च कर पाता है। तो दोनों सूरतों में बोलेगा तो भी वो ट्रांसक्राइब होगा, लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर वो लिखेगा तो वो लिख ही रहा है बाकायदा, तो वो टेक्स्ट में लिखेगा और टेक्स्ट में सर्च होगा। सो गूगल प्रेफर करता है कि आप सबसे ज़्यादा टेक्स्ट में कंटेंट क्रिएट करें। दूसरा पॉइंट जो है, गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए, और आपका एचटीएमएल टैग वो कोड जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो ब्रोकन लिंक्स की बात करते हैं पहले, कि ब्रोकन लिंक्स बेसिकली मैंने आपको 301 रीडायरेक्ट बताए थे कि अगर आपके ब्रोकन लिंक्स हैं वेबसाइट में तो आप उसको रीडायरेक्ट करें। ब्रोकन लिंक्स कब बनते हैं? ब्रोकन लिंक्स तब बनते हैं जब आपका कोई पेज एग्जिस्ट करता हो और बाद में डिलीट हो जाए, उसका यूआरएल चेंज हो जाए, उसका एड्रेस चेंज हो जाए, तो गूगल के डेटाबेस में वो रहता है। तो आप उसको रीडायरेक्ट करते हैं ताकि गूगल अपने डेटाबेस में उन यूआरएल्स को जब क्रॉल करेगा, तो वो यूआरएल पे जब जाए देखेगा ये पेज चेंज हो गया है, सर्वर उसको नया एड्रेस देगा कि इस पेज का एड्रेस अब ये है। तो परमानेंटली गूगल एक नया एड्रेस पे चला जाता है और वो नया एड्रेस पुराने एड्रेस को रिप्लेस कर देता है गूगल की डेटाबेस के अंदर। लेकिन अगर आपके वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स हैं और गूगल के पास वो इंडेक्स हैं और आपने बॉदर नहीं किया उनको फिक्स करने का, तो गूगल जब आपको खुद कमेंट कर रहा है कि भाई आप ब्रोकन लिंक्स फिक्स करें, तो आप इमेजिन करें कि अगर आप नहीं करेंगे तो गूगल को कैसा फील होगा। तो गूगल इस बात पे यकीनन जज कर रहा है लोगों को, क्योंकि वो बाकायदा बता रहा है कि भाई आप फिक्स करें। रीज़न रीज़न ये कि लोगों को भी ब्रोकन लिंक्स नज़र आ रहे हैं, और जब लोग क्लिक करके वेबसाइट पे जाएँगे उनको 404 एरर नज़र आएगा। वो एरर के पे तहत की वजह से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा और लोग आपकी वेबसाइट छोड़ जाएँगे। आपको तो नुकसान होगा ही, लेकिन इस बात की पेनल्टी गूगल आपको देगा कि भाई आपने क्यों ब्रोकन लिंक्स फिक्स नहीं किए, तो वो आपको एसईओ में नीचे डी रैंक करने की कोशिश करेगा। आपकी एसईओ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट है वैलिड एचटीएमएल। इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि एचटीएमएल वैलिडेट कैसे करना है। आपने एचटीएमएल को वैलिडेटर यूज़ करते हुए W3 एचटीएमएल का जो वैलिडेटर है वो आपने बेसिकली यूज़ करना होता है, ताकि आप देख सकें कि आपकी वेबसाइट कितनी आपका वेबसाइट के ऊपर जो कोड है एचटीएमएल का कितना एरर फ्री है। ये कोड एरर फ्री होने से गूगल को क्या फ़ायदा होगा, गूगल आपकी पेज रेंडर प्रॉपर कर सकेगा। उसको लगता है कि यूज़र के हर ब्राउज़र में वो कोड चलेगा, क्योंकि कोड अच्छा होगा तो यूज़र के ब्राउज़र में भी चलेगा और गूगल भी आपको उसका रिवॉर्ड करेगा। सो इसके ऊपर मज़ीद हम इसमें पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं, कैसे आप अपने डेवलपर से कह सकते हैं कि आपको एक जो वेबसाइट चाहिए वो वैलिडेटेड चाहिए। वो वैलिडेटेड एचटीएमएल आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एरर्स नज़र आएँ तो आप अपने डेवलपर को भेजेंगे। अव्वल तो ये काम तब होना चाहिए जब आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, और जब वेबसाइट बना रहे हैं उनको बताएँगे जी मुझे वैलिडेटेड एचटीएमएल कोड चाहिए। वो फिर ये करते हैं कि वो अपने टूल यूज़ करके, जो मैंने आपको यूज़ करवाया है उसको यूज़ करके वो सारे एरर्स देखते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा एचटीएमएल एक प्रॉपर कोडिंग स्ट्रक्चर गूगल को हेल्प करता है, और गूगल उसको खुद आपको मेंशन कर रहा है कि मुझे ये आप अच्छा कोड प्रोवाइड करें। तीसरी चीज़ जो है पेज स्पीड। पेज स्पीड के ऊपर भी हमने बात कर चुके हैं। गूगल ने पेज स्पीड को बड़ा फोकस किया हुआ है पिछले कुछ सालों से, और अब तो उसने इसको एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया। अगर आपकी वेबसाइट कुछ मिली सेकंड में नहीं लोड हो रही तो आप जो है वो लूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दे चुका हूँ कि किस तरह से आप टेस्ट करते हैं अपनी पेज स्पीड को, और कैसे डेवलपर से आप अपनी पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करवाते हैं। तो आपने वही गूगल पेज स्पीड का टूल यूज़ करके उनको अपने डेवलपर से वो चीज़ें सारी फिक्स करवानी है, क्योंकि गूगल ने उसको एज़ अ रैंकिंग फैक्टर अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। अगर आप ये नहीं करेंगे
यूज़र को नुकसान होगा, यूज़र को नुकसान होगा तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा। ये चीज़ हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड करें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि गूगल कैसे यूज़र को प्रेफ़र करता है कि उसने अपनी वेबसाइट में ये गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, इवन दो गूगल ये कहता है कि मैं एसईओ को एंडोर्स नहीं करता हूँ। तो गूगल एसईओ को एंडोर्स ना करने के बावजूद भी गूगल ये टिप्स आपको बता रहा है। एक और पॉइंट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड डिज़ाइन। तो ये स्पीड के साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाई थी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव कितना ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट का होना। अगर आपकी आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं चल रही, टैबलेट पे नहीं चल रही है तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। गूगल इसका भी रिवार्ड करता है आपको कि आप यूज़र के लिए अगर अच्छी वेबसाइट बनाएँगे, जो-सी स्क्रीन आपका यूज़र यूज़ कर रहा है, उस पे आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, ये मैटर करता है और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। अगर वो वेबसाइट ठीक प्रॉपरली एडजस्ट होके प्रॉपर सेंस बन रहा है उसका, तो गूगल आपको रिवार्ड करेगा अच्छी एसईओ के साथ। नहीं बन रहा तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा। उसने वजाहत कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो आप देखेंगे कि एसईओ में इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एसईओ में मैंने जैसे आपको पहले शुरू में ज़िक्र किया था कि एसईओ का काम है कि वो डिज़ाइनर के साथ भी काम करे, डेवलपर के साथ भी काम करे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल खुद कह रहा है। अगर आपका क्लाइंट इस बात पे एतराज़ करे, उसको आप ये सोर्स का लिंक जो मैंने आपको दिया है, तो ये सपोर्ट का लिंक आप उसको दे सकते हैं। उसको बाकायदा मेंशन कर सकते हैं कि गूगल ने ये अपनी वेबसाइट में खुद लिखा है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो आप गूगल से जाके खुद पूछ लें, उनकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, आपको खुद नज़र आ जाएगा। एक और पॉइंट जो है, गूगल कहता है कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें। हमने एसएसएल सर्टिफिकेट की बात की थी कि किस तरह से आप अपने होस्टिंग के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को एचटीटीपीएस यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन आप लॉन्च कर सकते हैं। और गूगल ने इसको भी एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया है ग्लोबली, दुनिया भर में। जब भी आप मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट जहाँ पर होगा, वो अब नॉर्मल कंडीशन बन चुकी है। अब रेगुलर कंडीशन ये है कि एसएसएल है, नहीं है तो आपको बाकायदा गूगल मेंशन करेगा नॉट सिक्योर, जिस पे हम मज़ीद हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि वो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। आपका यूज़र आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और गूगल आपको पेनल्टी भी डालेगा एसईओ की। तो अगेन ये भी डायरेक्ट एसईओ का कोई ताल्लुक नहीं है ऑन पेज, ऑफ पेज से। सिक्योरिटी का हमसे एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन गूगल ये कहता है कि आपने सिक्योर करना है, तो अगर नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट डाउन होगी। सो आप ये समझें कि ये भी आप ही का काम है, क्योंकि आपने ये करवाना है, खुद नहीं करेंगे, आप क्लाइंट से कहेंगे, आप डेवलपर से कहेंगे, तो आप ये काम करवाएँगे। ये लिंक मैं आपको दोबारा मैंने आपको दिखाया है, इस लिंक पे जाके आप मज़ीद गूगल की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी।